लेकिन जब आपके देश और प्रदेश का मुखिया इस तरीके का बयान दे तो डर लगता है। आने वाला भविष्य कैसा होगा ये सोच के मन घबराता है। जो कल तक तिरंगा झंडा को अपने कार्यालय पर नहीं लहराया वो आज हमें सिखाता है कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है। तालिबान को तो हम अखबारों में और टीवी के माध्यम से देखते हैं, लेकिन अब गाहे बगाहे अपने हिंदुस्तान में भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये कहीं पे जबरन भगवा झंडा ठोकने का काम करते हैं। और इनका हर राजनीतिक बयान, जो भी बयान है, जो भी काम करने का तरीका है ना, सिर्फ कुर्सी किस तरीके से प्राप्त किया जाए, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनकी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। और ओवैसी साहब कोई अनपढ़ आदमी तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग। उनको पीड़ा है। पीड़ा इस बात की नहीं है कि वहाँ मंदिर बन गया, पीड़ा इस बात की है कि देश का प्रधानमंत्री जो है सेकुलरिज्म को तोड़ दिया। जो संबित पात्रा है ना, ये ड्रामाबाज है। योगी जी जो है बिल्कुल गलत बयान दिए हैं। कहे कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो अगर योगी हैं तो मठ में बैठे, अब मुख्यमंत्री हैं तो संविधान के दायरा में काम करें। मनमोहन जी, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया बुद्धिजीवी के विरोध के बावजूद कि अभी कोरोना काल का समय है, अभी जरूरत नहीं थी मंदिर की, अभी अस्पताल खोलने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, ये जो शिलान्यास हुआ मंदिर का? सबसे पहले तो यही कहेंगे कि गई नौकरी छूटा काम, गई नौकरी छूटा काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। यानी कि भाजपा वालों ने जो है मुद्दे को डायरेक्ट ही डाइवर्ट करने का काम किया। राम मंदिर का विरोध कोई नहीं करता है। राम मंदिर बना, कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का सम्मान पूरा हिंदुस्तान करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, हम लोगों ने तो ये सोचा था कि चलो माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया, अब कम से कम हमारे देश में रोजी रोजगार, रोटी, नौकरी, स्वास्थ्य, सेकुलरिज्म की परिभाषा को तोड़ने का काम किया इन्होंने। जो सेकुलरिज्म हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, समाजवाद, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का इन्होंने शपथ लिया था संविधान के तहत, उसको तार तार करने का काम किया है, जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। और योगी बाबा को भी कहते आए हैं कि जब 2-4-500 था तब तक ये अपने पिताजी के उस अंत्येष्टि में ना गए, और यहाँ लाखों पार कर गए, 20 लाख में हम पहुँच गए, तो ये जा रहे हैं अपना अयोध्या में पूजा करें, तो इसका गलत मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन अब यही बात है, अब बात यह है कि अगर हम कहते हैं कुछ तो ये सीधे डाइवर्ट कर देता है कि हम हिंदू विरोधी हैं, जबकि उससे कहीं ज़्यादा हम भगवान राम की पूजा करते हैं। लेकिन हम उस राम की पूजा करते हैं जो राम सेवरी का जूठन खाता है। हम उस राम की पूजा करते हैं जो एक गुहराज मल्लाह को जो है अपने गले से लगाता है। हम उस राम की पूजा करते हैं जो भगवान राम, एक तरफ तो बाली की हत्या इसलिए कर दी उन्होंने क्योंकि उसने अपने बड़े भाई की, छोटे भाई की पत्नी को रख रखा था, और दूसरी तरफ रावण की हत्या करने के बाद रावण का विवाह रावण की पत्नी के साथ जब कराया तो लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आप इतने महान व्यक्ति होकर के फिर इस तरीके का कार्य क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इनकी परंपरा में है ये, तो वो है मेरे राम। मेरे राम कहते हैं जिसकी जो परंपरा है, जिसका जो अपना धर्म को मानने का तरीका है, उसका विरोध करने का अधिकार न हमें है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिलान्यास में मौजूद थे जी। उन्होंने बयान दिया है कि मस्जिद में हम नहीं, मस्जिद का शिलान्यास अगर होगा, जो 5 एकड़ जमीन दिया गया वहाँ पे मस्जिद बनेगी, तो हम नहीं जाएंगे, हम योगी हैं। तो अभी उनको कहना था कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम जाएंगे, तो वो योगी बन गए। क्या कहेंगे? अब यही तो हम कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है ना, रघुपति राघव सीताराम अपतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम का है। हमारे देश का पहचान तभी होता है जब गुरुद्वारा से गुरुबानी, अब मस्जिद से जो है अजान, अब मंदिर से घंटा बजता है, तो पता चल जाता है कि सही में यही है हिंदुस्तान। लेकिन जब आपके देश और प्रदेश का मुखिया इस तरीके का बयान दे तो डर लगता है। आने वाला भविष्य कैसा होगा ये सोच के मन घबराता है। तालिबान को तो हम अखबारों में और टीवी के माध्यम से देखते हैं, लेकिन अब गाहे बगाहे अपने हिंदुस्तान में भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये कहीं पे जबरन भगवा झंडा ठोकने का काम करते हैं। जो कल तक तिरंगा झंडा को अपने कार्यालय पर नहीं लहराया वो आज हमें सिखाता है कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, तो उसका डर है हमें। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जानबूझकर बयानबाजी है कि हम मुस्लिम के ज़्यादा विरोधी हैं ताकि हमारी लोकप्रियता हमारे पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव आ रहा है, बंगाल में भी चुनाव होना है, बिहार में भी चुनाव होना है, और इनका हर राजनीतिक बयान, जो भी बयान है, जो भी काम करने का तरीका है ना,
सिर्फ कुर्सी किस तरीके से प्राप्त किया जाए, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे या सिख मरे या ईसाई, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनकी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए और जनता इनसे ये पूछ ना ले कि साहब मेरा रोटी का जुगाड़ कहाँ से होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। आज पूरा हिंदुस्तान का अभिभावक जो है परेशान है लॉकडाउन में। कल तक जिसका सैलरी 50,000 था, स्वतः ही उसका सैलरी हो गया 25,000। 50% का छटनी प्राइवेट कर दिया, 20% का छटनी सरकारी कर रहे हैं। और मुकेश अंबानी तो चौथे नंबर पे पहुंच गया अमीरी में, तो तरक्की तो हुआ है। अज मुकेश अंबानी का तो होगा ही, मुकेश अंबानी का होगा, अडानी का होगा। देखते नहीं हैं जब चुनाव आता है तो 2G या जीजा जी इनको याद आ जाता है ना। 2G या जीजा जी दोनों याद आता है इनको। आज चुनाव खत्म होते ही जीजा जी को ऐश करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर जीजा जी इनका गलत होता तो उठा के जेल में नहीं भेजते ही। ये तो समझिए एकदम दहशत का माहौल पैदा कर दिए हैं। अगर हम बोल रहे हैं, आप अपने चैनल पर इसको दिखाइएगा तो आपको भी डर लगा होगा कि कब योगी बाबा आपको उठा के बंद कर दे, कब ढोंगी बाबा बंद कर दे, कब मोदी जी बंद कर दे आपको। और हमको तो डर लगले है, लेकिन डर लगेगा तो फिर हम देश को कैसे बचाएंगे। आवे वाला समय जो है हमको गाली देगा कि अरे कुर्ता पजामा पहन के तू नेतागिरी के बात करता था, और जब देश में लुटेरा राज करने बैठ गया तो तू विरोध काहे नहीं किया। इसलिए हम उसका विरोध करेंगे। वो गलत कर रहा है। हम अपने देश में नफरत की आंधी नहीं चलने देंगे। ये हम समाजवादी शुरू से ही हमारा सिद्धांत रहा है। लोहिया जी भी कहते आए हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतज़ार नहीं करता है। तो हम लोग वो जिंदा कौम है कि न इसके दामन में कितना दमन करने का दम है वो भी देख लेंगे, या इसके जेल में कितना जगह है वो भी हम देख लेंगे। तो हम समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं इनसे, इसलिए हम खुल के बोलते हैं और जनता की लड़ाई को लड़ते हैं। जनता के दर्द को हम लोग समझते हैं, इसलिए हम मोदी जी के खिलाफ हैं और योगी जी के खिलाफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि मस्जिद थी, मस्जिद है रहेगी, कहीं ना कहीं वो बाबरी मस्जिद जहाँ पे मंदिर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा जो है वो चर्चा में आ गए। वो असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना कह रहे हैं, दाढ़ी वाला जिन्ना। देखिए जो संबित पात्रा है ना, ये ड्रामाबाज है। और जहाँ तक ओवैसी साहब के बयान की बात है, अरे भाई वो देश का सांसद है, आपका संविधान में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। वो ओवैसी साहब कोई अनपढ़ आदमी तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग। उनको पीड़ा है। पीड़ा इस बात की नहीं है कि वहाँ मंदिर बन गया, पीड़ा इस बात की है कि देश का प्रधानमंत्री जो है सेकुलरिज्म को तोड़ दिया। अगर वो इतना दर्द में है, अगर उनके मुंह से ये शब्द निकल जाता है तो उसको आप ड्रामाबाजी बनाते हैं। अरे उनके दर्द को समझिए। अगर वाकई उनके दर्द का सम्मान होता तो प्रधानमंत्री जी नहीं जाते। चलिए मुख्यमंत्री जी उनके राज का था, वो चल गए, राज्यपाल चले जाते, राष्ट्रपति चले जाते, 1 मिनट की मान लेते, राष्ट्रपति भेज देते, गृह मंत्री को भेज देते। लेकिन जो योद्धा पुरोधा था सबको तो क्वारंटाइन करवा दिया। ये पटना कहीं देखे नहीं है, सुशांत सिंह के मामला में जो हमारे एसपी साहब गए थे तिवारी जी, उसको बॉम्बे में क्वारंटाइन करवा दिया। तो ये सब ड्रामाबाजी तो इनका पुराना खेल है। कहीं ना कहीं ये सब सारा चीज जो है, मंदिर हो गया, ये हो गया, बिहार चुनाव है, मुद्दा भटकाने की कोशिश। बस और कुछ नहीं। मनमोहन जी आप भी बिहार पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए बिहार में तो हवा चल रहा है तेजस्वी भाई का, जो हम देख रहे हैं। आम जनता जो है, कहे कि हम गरीबों के बीच रहते हैं, गरीब लोग यही कह रहा है कि भैया बड़ा परेशान है। कल तक 200 रुपया कमा लेते थे, आज 500 रुपया के दिहाड़ी नहीं हो रहा है। समझ गए? तो काहे नहीं हो रहा है? तो इसीलिए नहीं हो रहा है कि सरकार की नीति गलत रहा। जब लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन नहीं किया, हमारा कारोबार ख़त्म कर दिया। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ। इसलिए आगे वाला समय जो है तेजस्वी भाई का है, आरजेडी का है। और हमको पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता हमेशा से, आज से नहीं, जिस दिन देश हमारा गुलाम था उस दिन भी जो है मंगल पांडे सबसे पहले अंग्रेज़ के खिलाफ गोली चलावे किए, वो भी हमरे बिहार की जननी के थे, है ना। और गांधी जी बेशक पैदा लिए गुजरात में, लेकिन सत्याग्रह आंदोलन अगर उनको करना था तो बिहार की पावन भूमि पश्चिमी चंपारण उनको चुनना पड़ा था। तो बिहार का जनता, अजय प्रकाश बाबू को हम कैसे भूल जाएंगे। जब इंदिरा गांधी का चूल हिला सकता है बिहार की जनता, तो ये मोदी या योगी है का, ये मोटा बाबा छोटा बाबा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, सब गायब हो जाएगा। इस बार चलेगा, लालटेन जलेगा, अंधेरा मिटेगा। कुल मिला के जो आपने कहा कि ये जो बयानबाजी है मुसलमानों के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं
गलत है, इस चीज पे अगर कोई करता है तो कार्रवाई जो है कानूनी होनी चाहिए इस तरह की। बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, जितना हिंदू का योगदान है अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने में, उससे कहीं कम नहीं है हमारे मुसलमान भाई का। अगर आज भी बात देश की आ जाएगी, आज भी बात अगर चाइना और पाकिस्तान से लड़ने की आएगी, तो हम पढ़े लिखे लोग जो है ना, ज़रा सोचेंगे कि सामने जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन वो मुसलमान भाई सीधा कहेगा कि वतन की बात है, मादरे वतन की बात है, सर कलम करवा लेंगे लेकिन अपने सर जमी को किसी को छूने नहीं देंगे। वो हमारे देश के मुसलमान हैं। कैप्टन हामिद साहब को आप भूल जाएंगे हैं, जिन्होंने पूरा टैंक उड़ाने का काम किया था। अपनी बहन की एक राखी का बदला उन्होंने दुश्मन का टैंक उड़ा के अपने प्राण का बलि दे दिया। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे देश में हुए। आप डायरेक्ट कैसे किसी मुसलमान को टारगेट कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो उसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है और करता रहेगा। और ज़रूरत पड़ा तो सरकार आएगा तो बढ़िया से समझाने का भी काम करेंगे, क्या कि राजनीति सिखा दिए हमको करना। आपने देखा होगा राम मंदिर शिलान्यास में जो बाबरी मस्जिद के पत्रकार थे जी, अंसारी साहब, वो भी मौजूद थे वहाँ पे। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर उस 5 एकड़ में मस्जिद बनता है और आपको निमंत्रण मिलता है तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के साथ साथ देशभक्त हैं हम। और देश की मजबूती, देश की खुशहाली जो है, अगर हम सम्मिलित होकर उस काम को करते हैं तो इससे बड़ा खुशी क्या होगा। बिल्कुल जाएंगे। योगी जी के बयान का आपने पूरा विरोध कर दिया कि हम जाएंगे। बिल्कुल हम जाएंगे। योगी जी जो हैं बिल्कुल गलत बयान दिए हैं। कहे कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो अगर योगी हैं तो मठ में बैठे, अब मुख्यमंत्री हैं तो संविधान के दायरा में काम करें।